सभी को गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर और नायरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह समय अभी 5:30 लम्थिंग हो रहा है जो वीडियो ये शूट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत से भैया हम वीडियो शूट करते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं तो वीडियो पढ़ाने का मेरा मन टूट जाता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए तभी ये कदम हम कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है क्या कहते हैं क्लास 12 क्लास 10 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, एक बार वीडियो देख लेते हैं साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2027 में, ठीक है, इसमें से टॉप, ठीक है, इसमें से टॉप हम क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, टॉप वीवीआई प्रश्न, ठीक है, टॉप वीवीआई प्रश्न लेके हम चल रहे हैं जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा चैनल से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर नायरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी बुक से जो है आज हम प्रश्नावली 2.2 को सारा सॉल्व करेंगे। कल जो हम प्रश्नावली 1.1 का सारा हम सॉल्व कर चुके थे, तो आज जो है प्रश्नावली का 2.2 का एकदम हम सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे नायरा ऑनलाइन क्लासेस, फेसबुक पे भी नायरा ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टाग्राम पे भी नायरा ऑनलाइन क्लासेस, सभी पे जाके आप लोग सर्च मारिए और मुझे सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि नायरा ऑनलाइन क्लासेस में A to Z, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं A to Z, ठीक है, A to Z, ठीक है, A to Z पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई अवेलेबल है। ठीक है, पढ़ाई अवेलेबल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, नायरा ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये रहा, ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक छोटा सा प्रयास आपके सपनों में। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास आपके सपनों के साथ क्लास 10 का गणित मैथ जो है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, उसके बाद प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है, टॉप वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, टॉप वीवीआई क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं। अब बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला यह प्रश्न है, एकदम सरल और आसान भाषा से सभी प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों का समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट में यस करें, और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो दिया गया है इसमें, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या को आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्लास 10 में बार बार जो पूछ देता है, क्या कहते हैं, बार बार जो पूछा जाता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, तो आप इस सूत्र को थोड़ा सा याद कीजिए। ठीक है, ये सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए जो कि 3 नंबर का क्लास 10 में पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछ लेगा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या निकालें, ठीक है, दूसरी संख्या निकालें, ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा मौ 100, ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा मौ 100 गुना लौ 100 बटे पहली संख्या, ठीक है, बटे पहली संख्या। यह आपसे पूछ लेगा पहली संख्या निकालें, ठीक है, पहली संख्या निकालें, ठीक है, पहली संख्या निकालें, तो इसका भी हो जाएगा मौ 100, ठीक है, इसमें भी हो जाएगा मौ 100 गुना लौ 100 बटे इसमें हो जाएगा आपका दूसरी संख्या, इसमें आपका क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। अगर आपसे फिर दूसरी संख्या पूछे, अगर आपसे फिर ये पूछे कि क्या कहते हैं लौ 100 निकाले, ठीक है, यानी लौ 100 निकाले, ठीक है, तो लौ 100 निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों संख्या, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, अब बटे आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे मौ 100 बटे आपका यहाँ क्या हो जाएगा मौ 100। ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा, यह आपसे पूछ लेगा लौ 100 निकालें, क्या निकाल लौ 100 का तो लिख दिए, ये आपसे पूछ लेगा मौ 100 निकालें, ठीक है, मौ 100 निकालें, ठीक है,
तो इसमें भी भैया हम सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों संख्याओं, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल। अब बटे आपका हो जाएगा यहाँ लॉस, बटे आपका हो जाएगा लॉस। ये जितना सूत्र हम बताएं ये सूत्र जो है VVI सूत्र है, और क्लास 10 में हमेशा जो है पूछा जाता है, हमेशा जो है क्लास 10 में पूछा जाता है। आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम अभी लेके चलेंगे, ठीक है। पहले बाद में यह हो सकता है पहले लेके हम चलेंगे, ठीक है, या पहले लेके हम चलेंगे। यह मान के चले यहाँ से क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, यह हम यहाँ से आप सभी को एक क्वेश्चन नोट कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लिखिएगा दो संख्या, ठीक है, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का मौसो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का मौसो 145 है, कितना है, 145 है, ठीक है। तथा तथा उनका, ठीक है, तथा उनका लॉस क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है, तथा उनका लॉस 2175 है, 2175 है। यदि, ठीक है, यदि एक संख्या, ठीक है, यदि एक संख्या, ठीक है, यदि एक संख्या 725 है, कितना है, 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का प्रश्न आपको जो है बिहार बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या का आता है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ देखिए दूसरी संख्या का ये फार्मूला है, दूसरी संख्या निकालें, ठीक है। तो इसमें दिया गया है मौसो, तो यहाँ देखे चूंकि देखे हम लोग लिख लेंगे पहला मौसो, मौसो आपका हो जाएगा कितना, 145। तो आपका फिर लॉस कितना हो जाएगा, ठीक है, लॉस देखिए यहाँ दिया गया है कितना, 2175, ठीक है, 2175। इसलिए इसमें एक संख्या दिया गया है, ठीक है, एक संख्या, तो एक संख्या आपका दिया गया 725, तो निकालना की है दूसरी संख्या, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर आप फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा पता है ना आप सभी को। तो दूसरी संख्या बराबर जो फार्मूला हो जाएगा इसमें, ठीक है, फार्मूला हो जाएगा क्या, तो हम कह सकते हैं मौसो, ठीक है, कह सकते हैं मौसो गुना लॉस। अब बटे ये एक संख्या, इसमें एक संख्या है, तो ये हम पहली संख्या भी इसको लिख सकते हैं, पहली संख्या या फिर आप एक संख्या, दोनों एक ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा मौसो, देखिए कितना हो गया 145, ठीक है, गुना आपका लॉस हो जाएगा 2175, ये हो गया पहली संख्या कितना 725, कितना हो जाएगा 725, ठीक है। तो आप इसे जो है ना 3 बारी में से काटिए, 3 बारी में पूरा कट जाएगा। तो 145 गुना 3, ठीक है, 145 गुना 3, ये आपका आ जाएगा 435, 435। ये इस टाइप से बनेगा, जो कि क्लास 10 में ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है, कभी पूछ लेगा पहली संख्या। एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, इसको याद रखिएगा नोट देके कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या को ही एक संख्या कहते हैं, ठीक है, एक संख्या कहते हैं, एक संख्या कहते हैं, जो कि हमेशा क्लास 10 में पूछा जाता है, समझे ना, हमेशा क्लास 10 में ये चीज पूछा जाता है, हमेशा जो है क्लास 10 में पूछा जाता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, हमेशा जो है क्लास 10 में पूछा जाता है, समझे ना। तो जितना भी हम बताएं हमेशा क्लास 10 में पूछा जाता है, ठीक है। तो जितना भी ये सूत्र है इसे आप लोग बारी से समझने का प्रयास कीजिएगा तो बेहतर होगा मेरे अनुसार से, ठीक है, मेरे अनुसार से बेहतर होगा, समझे ना। हमेशा जो है आप लोग कोई चीज को रटना नहीं है, कोई चीज को रटना नहीं है, अगर रटिएगा तो फिर आप सभी को दिक्कत हो सकता है, फिर आप सभी को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। हमेशा बार बार कहते हैं, ठीक है, हमेशा जो है हम बार बार कहते हैं। तो चलते हैं, यही बैकग्राउंड रहने देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, ठीक है। आइए हम जितना हम बताएं, ठीक है, ये जितना हम बताएं, ठीक है, जितना हम बताएं इस सभी को जो है आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, सभी को जो है आप लोग
देखने का प्रयास कीजिएगा जितना हम बताएं, ठीक है। तो अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें देखिए की कहता है, निम्नलिखित संख्या में से आवाज वर्णखंड के रूप में व्यक्त कीजिए है। तो आवाज वर्णखंड के रूप में व्यक्त करना है, किसके रूप में करना है, आवाज वर्णखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे ये है 140 है, समझे ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है क्या प्रश्न, अच्छा ठीक है। तो अब देखिए तो प्रश्न दिखाई दे रहा है। हाँ, कितना है, 140 है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। तो दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ, ठीक। तो ये रहा, इसमें जो दिया गया है कितना, 140 का दिया गया है, ठीक है, 140 का, ठीक है, 140 दिया गया है। तो ये जो दिया गया है 140 का, तो सबसे पहले इसको हम निकालते हैं। चूंकि देखिए यहाँ लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड। फिर इसलिए हो जाएगा 140 का 2 से दीजिए तो यह हो जाएगा 70, इसे 2 से दीजिए तो यह आपका हो जाएगा 35, इसे 5 से दीजिए 7, ये 7 से हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 140 दे के 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो 2 पे 2, 5 गुना 7, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। यही से आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। जो बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, समझे ना, क्लास 10 में पूछा जाता है, ठीक है, बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक है, दूसरा जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, दूसरा, ठीक है, ये दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा दिखाई आप लोग को दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रहा है ना, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ हम दे देते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कितना, 156, कितना दिया गया है, 156, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 156 का, ठीक है, 156 का। तो आप लोग निकालिए 156 का की कहता है, ठीक है, 156 का, ठीक है, 156 का निकालिए आप लोग, ठीक है। हाँ, 156 का आप लोग निकालेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले चूंकि देके हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ चूंकि देके लिखेंगे, चूंकि 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसलिए हो जाएगा 156 को आप 2 से दीजिएगा तो ये हो जाएगा 78, ये फिर 2 से दीजिए, ठीक है। इसे फिर अगर आप 2 से दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 से देते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18, फिर इसे 3 से दीजिए 13 बार में, और इसे 13 से दीजिए एक बारी में, ठीक है। तो फिर यहाँ चूंकि देके हम लिखेंगे 156, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। तो 2 पे 2, 3 गुना 13, ठीक है, यही आपका की हुआ, ठीक है, आंसर हुआ, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। यह आपसे यह आपसे पूछ लेगा, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा, यह आपसे पूछ लेगा, मान के चलिए, ठीक है, आपसे पूछ लेगा, बोलेगा कितना का, 150 का, ठीक है, 150 का, ठीक है। तो फिर इसलिए देख लिखेंगे 150 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 150 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 150 का जब अभाज्य गुणन हम निकालेंगे तो इसे 2 से ही देंगे, 2 से ये हो जाएगा 75, इसे 3 से देंगे तो ये 25, फिर इसे हम देंगे 5 से तो 5 25, फिर 5 से 1, ठीक है। तो इसका हम निकाल देंगे तो 150 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना
फिर हो जाएगा कितना, 2 गुना 3 गुना जो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना ये हो जाएगा 5 गुना आपका 5। तो 2 गुना 3 गुना 5 पे 2 गो, ठीक है, 5 पे 2 गो, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रश्न बनता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 3825, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का 3825, 3 नंबर का जो होगा, ठीक है, 3825 का कितना का, 3825 का, ठीक है। 3825 का आप सभी को निकालना है, ठीक है। तो 3825 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे तब 3800, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 3825, ठीक है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसलिए 3825, तो यहाँ देखिए एक चीज आप ये बताइएगा कि सबसे पहले अंक को हम लोग कैसे पहचानेंगे, बड़ा से बड़ा अंक का कैसे पहचानेंगे। जैसे मान कर चलिए 1 3 5 7 9 8, ठीक है, 6 8। तो ये जो है इतना बड़ा डिजिट जो है, सिर्फ आपका लास्ट को देखना है, लास्ट को। अगर लास्ट ये 2 से ये जो है लास्ट 8 है, कौन सी संख्या है, ठीक है। तो ये होगा मेरा सम, ये मेरा क्या होगा, सम। तो सम जो है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो ये लास्ट में 8 है, तो इसे हम मान सकते हैं। तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो दुनिया का कोई भी बड़ा डिजिट नंबर होगा, सिर्फ उसे लास्ट का देखिएगा। तो यहाँ देखिए 3 है 2, अगर 2 तक ये मेरा 2 से कट सकता था, लेकिन यहाँ 5 है। तो यहाँ अगर 5 है तो ये आपका किससे कटेगा, ठीक है। तो ये आपका जब भी कटेगा, न 3 से कटेगा न 4 से कटेगा, ये आपका कटेगा 5 से। कितना से कटेगा, ठीक है, कितना से कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 3825, ठीक है, 3825। इसको 5 से जब कटाइएगा, ये कट जाएगा 765 बार में, कितना बार में। फिर आप इसे 5 से जब दीजिएगा तो ये आपका कट जाएगा 153 बार में। फिर इसे अगर आप 3 से दीजिएगा तो ये कट जाएगा 51 बार में। इसे 3 से दीजिएगा तो 17 बार में, 17 दीजिएगा तो ये आपका 1 बारी में, ठीक है। अब उसी तरह से इसको आप लिखेंगे तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, ठीक है। तो भैया 5 पे 2 हो जाएगा, 3 पे 2 हो जाएगा, ये 17 आपका होगा। यही आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हुआ। अगर मान के चलिए कोई फिर आपसे ये पूछ देगा कि, ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे ये पूछ देगा, ठीक है, कोई आपसे ये पूछ देगा, मान कर चलिए 900 या 600 लीजिए, ठीक है, देते हैं 640 का, ठीक है, 640 का। तो इसे हम निकालेंगे 640 का अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो फिर इसलिए देखे हम यहाँ 640 लिखेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 तो 6, 2 दूनी 4, ये 0, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है। तो अब ये किससे कटेगा, ये अब 3 से पूरा पूरा कट सकता है, ठीक है। 3 से अगर हम 165 देते हैं, 3 5 15, 1 3 5 15, 55 बार में, ठीक है। ये 3 से जो है, ठीक है, ये 3 से 3 5 15, 3 5 15 55, 5 से फिर 11 और 11 से 1, ठीक है। फिर इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, कितना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 और 3 गुना 5 गुना 11, ठीक है। तो 2 पे 2, 2 पे 2, 3 गुना 5 गुना ये आपका 11, यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। अब बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है, समझे ना, बार बार क्लास 10 में ये जो है पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आप हमेशा जो है इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आप जो है हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, क्लास 10 का जितना भी हिसाब है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। छिहत्तर 67 70, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर हम अगला प्रश्न चलते हैं, ठीक है। फिर हम जो है अगला प्रश्न चलेंगे, ठीक है, अगला प्रश्न चलेंगे। एक रोहित जी है, वो कमेंट करता है कि नाइस भैया, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, थैंक यू, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसमें दिया गया है, ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न। कितना चलते हैं? तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है आप सभी को? नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा कोई, तीसरा प्रश्न चलिए हम लिख देते हैं। फिर तीसरा प्रश्न जो है आपका हो जाएगा कितना? 5000, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न हो जाएगा आप सभी का कि 5500, ठीक है, 5500। इसका आप सब निकालिए, ठीक है। तो इसका जो आप सब निकालिएगा, तो सबसे पहले यहाँ आप सभी को देखना होगा ये किस संख्या से कटेगा। तो यहाँ सबसे पहले चूंकि देके लिखेंगे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो उसके बाद हम यहाँ दे सकते हैं कि 5005, ठीक है, 5005 जो है ये किससे कटेगा बताइए? ये जो है 5005 ये किससे कटेगा? एक चीज हम गारंटी देते हैं कि ये जो है मेरे गांव से जितने बच्चा पढ़ने जाता है उससे सॉल्व ये नहीं होगा, ये मेरा लिखित है। हम देखते हैं गांव समाज में पैसा क्या होता है, ये हकीकत बात है। देखिए आज की घटना बता रहे हैं, ठीक है। 7-8 महीना बच्चे को पढ़ा दिए हैं लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा है। फोन पे फोन करते हैं, गार्जियन फोन स्विच ऑफ कर लेता है। तो ये हमारी समाज की स्थिति है। तो ऑफलाइन हम पढ़ाना ही बंद कर दिए हैं। ऑफलाइन हम उसे बच्चे को पढ़ाते हैं जो पेमेंट देगा, और वो भी पहले एडवांस हम देंगे तब बच्चे को हम पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। फिर ये जो दीजिएगा ये आपका खा जाएगा 5 से, ठीक है, ये आपका खा जाएगा 5 से। 5 एक का 5 हो जाएगा, फिर 0 0 5 एक का 5। उसके बाद फिर ये आपका खा जाएगा 7 से। 7 से जब खिलाइएगा 143 बार में, फिर इसे 11 से खिलाइएगा तो 13 बार में, फिर आप इसे जब 13 दीजिएगा तो एक बारी में, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इस पे स्क्वायर नहीं था इसीलिए इसको अलग नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा जो सारा प्रश्न जो है, ठीक है, सारा प्रश्न इसी बुक से हम लिए हैं। इसमें बुक में कोनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कोई भी आपसे जो है एक क्वेश्चन वो पूछ लेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग उसे ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 7429, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 7429, ठीक है, 7429 है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको जो है हम देखते हैं, ठीक है। अंधार हो जाता है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इसका जो हम देखते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसको बनाइए तो आप लोग। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये दिखाई दिया? अब देखिए तो दिखाई दे रहा है तीसरा प्रश्न? हाँ ठीक है। तो ये तीसरा देखिए, जो तीसरा जो प्रश्न बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कितना? 774 का, ठीक है, 729 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो फिर इसलिए आप दे सकते हैं 7429, ठीक है। तो इसे जो है क्या बार भी खिलाइएगा? ये आपका जानते हैं डायरेक्ट जो है 17 बार में ये खा जाएगा कितना? 19 बार में, ठीक है, 19 बार में नहीं, ये डायरेक्ट जो है ये आपका खा जाएगा क्या कहते हैं 437 बार में। अब फिर ये आपका खा जाएगा 19 से 23 बारी में, और ये आपका 23 से एक बारी में खाता है, ठीक है, 23 से एक बारी में खाता है। तो आप इसे यहाँ लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है, यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है, यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है क्लास 10 में ये जितना प्रश्न हम बताएं, ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है, याद रखना, याद करना है, ठीक है, याद करना है कि कोई भी गुणनखंड या 140 का आपसे पूछ सकता है,
या आपसे 156 का पूछ सकता है, या आपसे 5005 का पूछ सकता है, मतलब कोई भी 724 का पूछ सकता है, या आपको जो है ना 1020 का भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी 1240 का कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एक दो नंबर का ये आपसे बिहार बोर्ड में, ठीक है। ये हमेशा जो है पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है क्लास 10 में, ठीक है। तो इसे आप लोग गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए की कहता है इसमें, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इधर ले आते हैं, ठीक है। देखिए तो अब दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, देखिए तो ठीक है, अब दिखाई क्वेश्चन दे रहा है आप सभी को। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, बताइए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप लोग कमेंट में यस लिखें। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो ना आज वीडियो की ओर समझे में आ रहा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कहता कौन सी है कि पूर्णांक के निम्नलिखित में, ठीक है, पूर्णांक के निम्नलिखित योग में एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है कि ना है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है कि ना है, ठीक है। ये दो संख्याओं का जो है गुणनफल पूछ रहा है, समझे ना। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से लिख लेगा। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ से है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया गया है 26 और, ठीक है, 26 और 91 का, 26 और 91 का ये क्वेश्चन आपका है, किताब से देख लीजिएगा। 26 और 91 का तो निकालना आपको कौन सी है, गुणनखंड। क्या निकालना है, गुणनखंड। यानी इसमें कहता है एचसीएफ, क्या कहता है, एचसीएफ तथा एलसीएम निकाले, ठीक है, एचसीएफ तथा एलसीएम निकाले, ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा तो एक एक बार क्वेश्चन का हम लोग समझेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें जो दिया गया है पहला, इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें से हम लिख सकते हैं एक नंबर में देख के, एक नंबर देख के की लिखेंगे। तो जैसे यहाँ देख के सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, पहली संख्या आपका कितना 26, ठीक है। तो फिर आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, ठीक है, ये आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना 91, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अब पहली, ठीक है, पहली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे हम निकालेंगे 26 का, तो 2 से 13 और ये 13 से, ठीक है, 13 से 1, ठीक है, 13 से 1। उसके बाद पुनः देके हम लोग निकालेंगे, चूंकि दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या हम लोग का कितना दिया गया है, 91। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए देखे दूसरी क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अगर हम इसका निकालेंगे, मान के चलिए, ठीक है, अगर हम इसका निकालेंगे, ठीक है, अगर हम इसका निकालेंगे दूसरी संख्या का, ठीक है, अगर हम इसका निकालेंगे दूसरी संख्या का, तो हम यहाँ दे सकते हैं 91, 91 कितना दे सकते हैं, 91, इसलिए देख के हम लिखेंगे 91,
इसलिए दे के लिखेंगे 91। तो 91 ये आपका जब भी खाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 91 है तो जब भी ये आपका खाएगा किससे, 7 से, किससे खाएगा, 7 से या 3 से, ठीक है, ये जब भी आपका खाएगा 7 से, ठीक है, ये 7 से खा जाएगा कितना, 13 बार में, और ये 13 से खा जाएगा 1 बार में। तो हमको चुनना कौन सी था, HCF, ठीक है, चुनना कौन सी था, HCF तथा LCM, ठीक है, तथा LCM, ठीक है, तथा LCM। तो HCF देखिए की हो जाएगा, मान के समझिएगा, HCF जो आपका हो जाएगा तो इसका नियम है कि जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उसका HCF वही कहलाता है। तो हमारे पास देखिए 2 है और 13 है, 7 है, तो 7 एगो, 13 दूगो, 2 एगो। तो HCF में ये पहचानना है, ठीक है, HCF में जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उसका HCF वही कहलाता है। तो HCF भैया हो गया हमारा 13, HCF कितना हो गया, 13, ठीक है, HCF कितना हो गया, 13। अब यहाँ पे लीजिए LCM, ठीक है, LCM। तो जब LCM हम लेंगे 2 13 में से 1 13 निकाल ही लिए, तो 13 गुना आपका हो जाएगा 7, ठीक है, 13 दूनी 26 गुना 7, तो 6 7 42 के 2 हाथ रहल कितना, ठीक है, 6 7 42 के 2 हाथ रह 14, फिर 14 4 18, ये आपका हो गया, ठीक, इतना आपका हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन में फिर कहता है जांचने के लिए, ठीक है, क्या कहता है, जांचना है, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा जांच, क्या हो जाएगा, तो जांच बराबर हम दे सकते हैं HCF गुना LCM, HCF गुना LCM अब बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास HCF देखिए कितना 13, LCM देखिए कितना 182, और 2 संख्या वो माने हैं ये आपका 26 गुना 91, ठीक है, तो 26 गुना आपका कितना हो जाएगा 91, ठीक है, तो 26 गुना 91 जब इसे कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 23 66, और ये भी आपका हो जाएगा कितना 23 66, ठीक है, 23 66, यानी इसको हम कह सकते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS, यानी दोनों मेरा क्या है, बराबर है, दोनों मेरा क्या है, बराबर है, जो कि हमेशा जो है क्लास 10 में पूछा जाता है, समझे ना, हमेशा जो है क्लास 10 में पूछा जाएगा। उसके बाद चलिए हम ये प्रश्न लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये प्रश्न ले लेते हैं, 2 नंबर दिया गया है कितना 510 तथा, ठीक है, 510 तथा 92 का, ठीक है, 510 तथा 92 का, ठीक है, 510 तथा 92 का निकालिए, ठीक है, 510 तथा 92 का, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, अच्छा रुकिए, ठीक है, अभी दिखाई देगा, ठीक है, तो लिखिए 2 नंबर में आपका जो हो जाएगा कितना 510 तथा 92 का, ठीक है, 510 तथा 92 का, ठीक है, चलिए ये भी दिखाई नहीं दे रहा आप सभी को, हद है, चाहिए मरकरी दिक्कत कर रहा है, इसको हटा देंगे, ठीक है, तो हम 2 नंबर देख के लिखेंगे, ठीक है, 2 नंबर में दे के हम लिखेंगे, ठीक है, 2 नंबर में दे के हम लिखेंगे जो इस किताब में दिया गया है 2 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर में 510 और, ठीक है, 510 और 92 का, ठीक है, तो 510 और 92 का इसे निकालिए, ठीक है, इसे बहुत ही हम लोग सरल और आसान भाषा में निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, सरल और एकदम आसान भाषा में निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ देके चूंकि देके हम लिखेंगे, ठीक है, लिखिए यहाँ पे चूंकि देके, चूंकि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या आपका 510, फिर इसलिए दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या ये आपका हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा आपका ये 92। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, इसलिए देखिए पहली संख्या किसका निकालेंगे, पहली, ठीक है, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो हम इसलिए देके यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 592, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये 510,
तो 510 को जो है ना 2 से आप दीजिए, कितना से दीजिएगा, 2 से दीजिए, ठीक है, कितना से दीजिएगा, 2 से दीजिए, ठीक है, 510 को आप 2 से दीजिए, ठीक है, जब 2 से दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 255, ठीक है, 255, ये आपका फिर खा जाएगा कितना, 3 से, ठीक है, कितना खा जाएगा, 3 से, ये हो जाएगा आपका कितना, 85, फिर खा जाएगा 5 से 17 बार में, फिर 17 से खा जाएगा एक बार में, ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद हम यहाँ चूंकि दे के लिखेंगे, चूंकि दे के दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या हो जाएगा 92, तो फिर इसलिए दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसलिए 92 का आप 2 से दीजिए, ठीक है, जब आप 92 को 2 से दीजिएगा तो 2 चौक 8, 2 9 18, 49, ठीक है, देख लीजिएगा, 92 का आप 2 से दीजिएगा तो ये आपका 2 छक 12, ठीक है, 46 होगा, कितना हो जाएगा, 46, ठीक है, इसे फिर 2 से दीजिए 23 बार में, ठीक है, 2 से दीजिएगा तो 23 बार में, कितना बार में खा जाएगा आपका ये, 23 बार में, ठीक है, जब 2 से दीजिएगा तो ये 23, और फिर 23 से दीजिएगा तो 1, तो इसमें आप सबसे पहले HCF चुनिए, ठीक है, HCF, तो HCF चुनने के लिए इसका जो फार्मूला है, ठीक है, इसका जो फार्मूला हम बताए थे कि जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उसका HCF वही कहलाता है, तो जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उसका HCF वही कहलाता है। तो इसमें देखिए दिया गया है कितना, 2 की जनसंख्या अधिक है, 1 2 3, तो आपका HCF 2 हो गया, ठीक है, अब निकालिए LCM, तो LCM जब निकालिएगा इसमें आप, ठीक है, तो 3 2 में से 1 2 बाहर हो गया, तो 1 2, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कितना, 3 गुना 5, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा 5 और गुना 17 गुना 23, ठीक है, 17 गुना कितना हो जाएगा 23, जब आप इसे सभी को गुना कीजिएगा ये आपका हो जाएगा कितना जानते हैं, ये आपका हो जाएगा 23,460, 23,460। अब इसको जो है ना जांचना है, ठीक है, इसको क्या करना है, जांचना है, ठीक है, इसको जांचने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, तो इसको अब जांचना है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जांच बराबर, ठीक है, जांच बराबर तब दे के हम लोग लिख देंगे, जांच बराबर दे के हम लिख देंगे, जानते हो क्या हो जाएगा, तो HCF गुना LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्या, ठीक है, 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास HCF देखिए, HCF कितना 2 हो गया, LCM देखिए कितना हो जाएगा 23,460, और 2 संख्या हमारे पास कितना था 510 गुना कितना था 92, तो ये इसको जब गुना कीजिएगा तो 23 दूनी 46, 46,000 कुछ हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जब हो जाएगा तो 46,920, ठीक है, 46,920, इसको भी गुना कीजिएगा तो 46,920 ही आपका होगा, ठीक है, जो कि दिस इज करेक्ट आंसर या फिर राइट आंसर, ठीक है, तो ये हुआ। ये बार बार जो है क्लास 10 में पूछा जाता है, आप सभी से पूछा भी जाएगा, समझे ना, क्लास 10 में ये हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, अब बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, ठीक है, उम्मीद रखिए यही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है, आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, यही क्वेश्चन जो है ज़्यादा आने की संभावना रहता है मैट्रिक में, ठीक है, तो आप इस देख लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन जो है ना मैट्रिक में पूछा जाता है। फिर इसमें जो है 3 नंबर का जो प्रश्न है, हम चलते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है, तो हम चलते हैं तीसरा प्रश्न, कितना चलते हैं, तीसरा प्रश्न, ठीक है, तो हम चल रहे हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है, तो हम तीसरा प्रश्न चलते हैं जो आप सभी का दिया जाएगा, तीसरा प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है, तीसरा प्रश्न, ठीक है, तो तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, ठीक है, तीसरा प्रश्न दिया गया 336 और 54, ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिए, ठीक है, 336 और 54, ठीक है, 336 और 54 का, ठीक है,
तो 336 और 54 का आप लोग निकालिए। तो इसे भी जो हम है एकदम आसानी से इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, एकदम आसानी से हम निकालेंगे। ये क्वेश्चन जो है VVI है, हमेशा क्वेश्चन क्लास 10 में आप सबसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मानिए, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे चूंकि, क्या मानेंगे, चूंकि पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या आपका 336, ठीक है, 336। फिर आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा कितना, 54, ठीक है, दूसरी संख्या आपका कितना हो जाएगा, 54, ठीक है, दूसरी संख्या कितना आपका हो जाएगा, 54। तो आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, चूंकि देके लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब पहली संख्या 336 का इसे 2 से दीजिए, तो 2 एक का 2, ठीक है, 2 एक का 2, 2 छक 12 और 2 अटी 16, 168। ये कितना बार में खा जाएगा, 168 बार में, ठीक है, ये हो जाएगा कितना बार में, 168 बार में, ठीक है। तो ये इसे आप 2 से दीजिएगा 168, फिर इसे 2 से दीजिए, 2 अटी 16, 2 चौक 8, ठीक है, 84, ठीक है, कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 84, ठीक है। तो 84 में आप फिर जो है 2 से भाग दीजिए, ठीक है, 2 से जब भाग दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 42, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 42, ठीक है, कितना हो जाएगा 42, ठीक है। इसे फिर आप 2 से भाग दीजिए, ठीक है, ये कर दिए, ठीक है, हाँ, इसे 2 से भाग दीजिएगा तो ये 84, इसे फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 42, फिर 2 से दीजिए तो 21, फिर 3 से दीजिएगा 7, फिर 7 से आ जाएगा आपका ये 1, ठीक है। तो अब यहाँ दे के फिर हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या, चूंकि दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना था बउआ, 54, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर इसलिए आपका हो जाएगा कितना, 54 है, तो आप 54 से दीजिए 2 से 27 बार में, इसे फिर दीजिए 3 से 9 बारी में, 3 तिया 9, ठीक है, 3 बारी में, फिर 3 से 1। तो आप इसका HCF चुनिए, ठीक है, तो आप अगर इसका HCF चुनिएगा, ठीक है, ठीक है, आप इसका HCF चुनिए, ठीक है। तो आप अगर इसका HCF चुनिएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF, ठीक है, HCF हम क्या बताएं इसका सूत्र, इसका सूत्र क्या था कि दोनों में जो सबसे अधिक होगा वही उसका HCF होगा। तो इसका HCF जो है ना 6 हो जाएगा, क्या देखिए 3 भी बेसी है और 2 भी बेसी है, ठीक है, 3 भी बेसी है और 2 भी बेसी है, ठीक है। तो इसका HCF जो आप लोग का हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 गुना 3 तो बराबर 6। आप लीजिए फिर LCM, ठीक है, LCM जब इसका लीजिएगा, ठीक है, LCM लीजिएगा तो 2 पे 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 पे 4 हो जाएगा, उसके बाद गुना 3, ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3, आपका गुना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका 7, ठीक है, गुना आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो आप इस सभी को जब गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2324, ठीक है, 3024। तो आप इसे यहाँ पे लिखिए, जांच देके हम लिखिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जांच बराबर, इसको जांचना है, जांच बराबर तो हो जाएगा HCF गुना LCM, ठीक है, अब बराबर 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो हमारे पास HCF देखिए कितना 6, ये आपका हो जाएगा 3024, 2 संख्या हमारे पास 336 और 54। तो आप इन दोनों को गुना कीजिए, ठीक है, अगर आप इन दोनों को गुना कीजिएगा
तो ये आपका आ जाएगा कितना 18,144। ये भी आपका हो जाएगा 18,144, ठीक है, 18,144। इसको हम बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। ये हो गया आपका LHS, ये आपका हो जाएगा RHS, ठीक है। अब बहुत बार क्लास 10 में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन क्या किया है, पूछा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न जो इसमें दिया गया है, तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो दिया गया है ये, ठीक है, तीसरा प्रश्न ये है कि कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसो निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है कितना आपको, मौसो, ठीक है। अगर आप सभी को दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये है, समझे ना, ये प्रश्न है, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित में एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास देखिए इसमें दिया गया है तीन संख्या, क्या दिया गया है, तीन संख्या। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है, तो नहीं दे रहा, चलिए इसको हम तब इधर कर देते हैं। देखिए तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, 15, 21, 23, ठीक है, हाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसको हम चूंकि दे के लिखेंगे पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारा कितना, 12। फिर दे के लिखेंगे दूसरी संख्या, कितना लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 15। फिर हम लिखेंगे इसलिए तीसरी संख्या, कितना लिखेंगे, तीसरी संख्या आपका हो जाएगा 21, ठीक है, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अब तीनों संख्या का आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिखते हैं चूंकि, यहाँ से चूंकि पहली संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, पहली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो पहली संख्या कितना, 12 दिया गया है, 12, 2 से 6, 3 से 3, 3 से 1 बार में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप फिर हम देख लिखेंगे चूंकि देखे दूसरी संख्या, क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को करता है 15, तो इसका निकालिए, ठीक है, 15 का आप निकालिए। तो 15 का निकालिएगा तो 3 से 3 5 15, 5 1 का 5, ठीक है। फिर आप निकालिए तीसरी संख्या, क्योंकि तीसरी संख्या कितना, 21, तो इसलिए 21 का निकालिए 3 से, ये 7 बारी, 7 से 1 बारी। तो हिसाब में की कहता है HCF, ठीक है, HCF कॉमा LCM निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो हम आप सभी से क्या बताए थे कि हिसाब में कि जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उसका HCF वही कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 2 3 6 3 7 21, ठीक है, हाँ, तो इसका HCF देखिए जो हो जाएगा कितना, HCF, ठीक है, इसका जो HCF हो जाएगा तो दो दो गो है, समझे ना, दो दो का है तो 2 गुना 3, ये आपका हो जाएगा कितना, 6, ठीक है। तो फिर लीजिए आप यहाँ पे LCM, ठीक है, LCM जब लीजिएगा तो 2 पे 2, ठीक है, तो 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अच्छा गुना 5 एक हो जाएगा, ठीक है, गुना 5, ठीक है, गुना क्या हो जाएगा 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना कर दीजिए कितना 7, तो 0 6 7 42, 420, ठीक है, हाँ ये आपका हो जाएगा 420, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है,
फिर चलिए अगला क्वेश्चन उसी तरह से इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है। तो 17, 23, 29, तो यहाँ लिखिए चूंकि पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या, ये आपका 17। फिर इसलिए दूसरी संख्या आपका कितना, 23। फिर इसलिए तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या आपका हो जाएगा 29, ठीक है। तो तीनों संख्या का निकालिए आवाज बनकर, ठीक है। तो चूंकि पहली, ठीक है, चूंकि आप पहली संख्या का आवाज गुणनखंड, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 से आप भैया निकालिए इसे, ठीक है। 17 जब निकालिएगा ये एक ही बार में 17, ठीक है। फिर इसलिए देखिए दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, ठीक है, दूसरी संख्या का आवाज गुणनखंड, ठीक है, आवाज गुणनखंड। तो दूसरी कितना, 23 हो जाएगा, 23, ये भी आपका 23 है। फिर आप लिखिए यहाँ पे तीसरी संख्या, क्या लिखेंगे, तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या का आवाज गुणनखंड, ठीक है, आवाज गुणनखंड। तो तीसरी संख्या ये आपका हो जाएगा कितना, 29, ठीक है। इसे भी आप 29 से दीजिए एक बारी, तो इसका जो है एचसीएफ बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा कितना, 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। तो 17 गुना 23 गुना 29, ठीक है। तो 17 गुना 23 गुना जब 29 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 11,339, ठीक है, 11,339। यही रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। उसके बाद हम फिर चलते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। तो ये रहा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए की कहता है, अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न देखिए की कहता है, ठीक है, 8, 9, 25 का, ठीक है, 8, 9, 25 का। तो 8, 9, 25 आप उसी तरह से निकालिए। यहाँ लिखिए चूंकि पहली संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है, पहली संख्या 8 आपका हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या 9। फिर तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या ये आपका 25, ठीक है। तो उसी तरह से सब का आप लोग निकालिए। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या का आवाज गुणनखंड, ठीक है, आवाज गुणनखंड। तो यह निकालिए 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है, ये हो गया। आप लिखिए फिर यहाँ पे चूंकि दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या का आवाज गुणनखंड, ठीक है, आवाज गुणनखंड। तो आवाज गुणनखंड जब निकालिएगा तो ये आपका 9 है, तो ये 3 से 3 बारी में 1, ठीक है। फिर उसी तरह से आप इसमें लिखिए तीसरी संख्या, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आप लिखिए इसमें तीसरी संख्या, क्योंकि तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या का आवाज गुणनखंड, ठीक है, आवाज गुणनखंड ये हो जाएगा कितना, 25। तो 5 से 5 है 25 की 1, ठीक है। तो इसका जो है आप एचसीएफ चुनिए, ठीक है। तो इसका एचसीएफ जब चुनिएगा तो हम क्या बताए थे कि जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उसका एचसीएफ वही कहलाता है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या अधिक होती है उसका एचसीएफ वही कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कितना, 1, ठीक है, ई भी 1, ई भी 1, ई भी 1, ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम जब आप लीजिएगा, ठीक है, एलसीएम जब लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक है, फिर 3 पे 2, ठीक है, 3 गुना 3 गुना 5 पे 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12, 12, ये हो गया 12, 3 तिया 9, 9 पचे 45 गुना 12, ठीक है। तो 12 पंचे 60, ये 45, ठीक है, 12 पंचे 60, ये 45, ठीक है।
तो 12 पर जो 60 45 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1800। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1800। ये बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है, समझे ना, ये हमेशा जो है आप सभी से पूछा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए की दिया गया है, कहता कौन सी है, HCF। HCF इतना है, नो दिया गया है, एलसीएम एचसीएफ इतना ज्ञात करना है। ठीक है, इतना क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, चल तू इधर। ठीक है, ये रहा प्रश्न जो कि बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार ये पूछा जाएगा। ठीक है, बार बार ये जो क्लास 10 में पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखिए ट्रिक देते हैं इसमें। इसका एक सूत्र होता है, सबसे पहले इसको तोड़िए, चूंकि सबसे पहले आप इसे तोड़िए, चूंकि HCF। ठीक है, HCF। ठीक है, चूंकि जो आपका हो जाएगा HCF। ठीक है, HCF। तो HCF कितना 9 दिया है, तो ये 9। ठीक है, तो LCM तो नहीं है, इसलिए देखे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए देखे LCM तो नहीं है। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है, बोलिए तो, दो संख्या। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो दो संख्या का जब गुणनफल, तो आप यहाँ पे सूत्र लगाइए, क्या लिखेंगे, सूत्र से क्या लिखेंगे, सूत्र से लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं HCF, क्या लिखेंगे, HCF गुना LCM बराबर दो संख्या का गुणनफल। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या गुणनफल, आप यहाँ HCF देखिए कितना हमारा 9 दिया गया है, ये 9 गुना LCM कुछ नहीं, LCM और दो संख्याओं का गुणनफल का योग देखिए यहाँ दिया गया है कितना, 367,657, यही आ जाएगा यहाँ 360 गुना 657। तो आप यहाँ LCM को बाहर कीजिए, तो LCM। ठीक है, LCM ये हो जाएगा गुना, उधर चला जाएगा भाग में, तो 306 गुना 57 अब बटे आपका हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, बटे आपका कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, आप इसे किसी को काट दीजिए। ठीक है, अगर जो कट रहा है आप उसे काट दीजिए। ठीक है, जो कट रहा है आप उसे काट दीजिए। तो यहाँ देखिए हम लिख देंगे 306 गुना जो है 9। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा 34 बार में। ठीक है, तो 34 गुना 557। ठीक है, 34 गुना जब 557 कीजिएगा तो 22,338 जो आपका आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार क्लास 10 में पूछा जाता है। ठीक है, बार बार ये क्लास 10 में पूछा जाता है। उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जो कि है VVI, समझे ना, जो कि है VVI ये। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है VVI है, समझे ना। तो इसको जो है आप लोग बनाइए। ठीक है, इसे जो है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसे बनाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए तो की कहता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए की कह रहा है, किसी खेल के मैदान में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए की बोल रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि उसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान में एक ही समय से प्रारंभ चलना करके एक ही दिशा में कितने समय के बाद वो प्रारंभ कर सकती है। तो मान कर चलिए ये मेरा जो है फील्ड है, समझे ना, ये मेरा की है फील्ड है। ठीक है, A B C D। ठीक है, ये की है वृत्ताकार पथ है, समझे, मैदान है, ये मेरा की है मैदान है, समझे ना। तो यहाँ से जो है
सोनिया, ठीक है, यहाँ से सोनिया दौड़ी, ठीक है, सोनिया यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुंचा 18 मिनट में, ठीक है। उसके बाद कहता है रवि को, ठीक है, रवि भी यहाँ से दौड़ा, यहाँ पहुंचा 12 मिनट में, ठीक है, कितना मिनट में, 12 मिनट में, ठीक है, 12 मिनट में, ठीक है। तो आप एक चीज बताइए कि सोनिया समय क्यों ले रही है, वो लड़की है इसलिए। तो आप इसे देख के निकालते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि पहली संख्या इसको मान लेते हैं, ठीक है, पहली संख्या कितना हो जाएगा 18, ये आपका हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगा 12। तो दोनों संख्या का निकालिए आप गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे पहली संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। तो आप 18 का निकालिए 2 से 9, ये 3 से 3, ये 3 से 1, ठीक है। उसी तरह से फिर आप निकालिए इसका, चूंकि दूसरी संख्या, ठीक है, चूंकि दूसरी संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। यहाँ क्या आ जाएगा, दूसरी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, दूसरी संख्याओं का वो देकर 0, वो देकर 0, समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, तो 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। तो आप इसका निकालिए 18 का, देखिए यहाँ दिया गया है 2 पे 3 गुना 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 3 स्क्वायर। और उसके बाद इसका आप 12 का देखिए, तो 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 पे 3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब कहता है समय के बाद, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समय, ठीक है, समय के बाद, ठीक है, समय के बाद। तो इस पे 1 स्क्वायर 3 वाला उससे लीजिए और 2 वाला आप इससे लीजिए, ठीक है। तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 चौक 36 मिनट, ठीक है, 9 चौक 36 मिनट। ये रहा क्वेश्चन जो कि अध्याय का 2 का सारा हम सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, सारा प्रश्न की किए सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सभी को समझना होगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन भी आई है, क्लास 10 में ये क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट होता है, मान कर चलिएगा, ठीक है, हमेशा जो है ये रिपीट होता है, बार बार क्लास 10 में ये पूछा जाता है। तो ये रहा प्रश्नावली, इसी का प्रश्नावली 2 का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं। फिर जो है कल नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का हम लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देखते हैं तो फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।